तो यस, तो बच्चे अगर आप चाहते हो कि आपका जेई मेन में या जेई एडवांस में या नीट में अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है ना, तो एक पढ़ने का स्ट्रेटजी होना जरूरी है। अगर आपको तरीका नहीं पता है पढ़ने का कि हाउ टू स्टडी फॉर नीट और जेई, तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला भाई। किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर टीचर से सिलेक्शन होता, ठीक है, तो यार इंडिया में पता है कितने टीचर्स हैं? बहुत है। कितनी कोचिंग क्लासेस हैं? और ये भी छोड़ दो यार, इतने बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, पता है आपको? नीट का एग्जाम बच्चे लगभग 14 लाख देते हैं, और जेई का एग्जाम बच्चे जी लगभग 11 लाख देते हैं बच्चे। तो बताओ, इतना बच्चे दे रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। अगर आप छोड़ दो रिमेनिंग बच्चों को, कम से कम एटलीस्ट 5 लाख बच्चे होंगे नीट के जो अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, जैसे आप पढ़ रहे हो। एटलीस्ट 3, 4, 5 लाख जेई का भी होंगे जो अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। नॉट बच्चे स्कूल के अलावा किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे जैसे आप पढ़ रहे हो। क्या बच्चे इतना सिलेक्शन होते हैं क्या? नहीं होता है। आपने सोचा है क्यों नहीं होता है? बोलो, रिप्लाई करो बच्चे जी। कम्युनिकेशन जरूरी है, आपसे और मेरे बीच कम्युनिकेशन जरूरी है। बताओ बच्चे, इतने अच्छे कोचिंग में पढ़ने के बाद भी, अच्छे टीचर पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन यार? बोलो, एनीवन। सर कोचिंग से फर्क थोड़ा पड़ता है, लेकिन सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ओके, हाँ, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी से फर्क पड़ता है यार। बिल्कुल बच्चे जी, आपका फर्स्ट पॉइंट मैं एग्री करता हूं बच्चे जी, ठीक है। मेरे वाइफ का 2 भाई, एक एमडी कर रहा है और एक एमबीबीएस कर रहा है बच्चे। 2 साल पहले उसका सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस में, 3rd ईयर में, और एक एमडी जो है 2nd ईयर में, ठीक है। और दोनों ने सेल्फ स्टडी से किया है, बताओ, विदाउट कोचिंग क्लासेस, सेल्फ स्टडी से किया है। तो आपके इस पॉइंट को मैं एग्री करता हूं बच्चे जी, बिल्कुल। और कोई बताओ बच्चे जी, सबका क्यों नहीं हो सकता बच्चे जी? बोलो। यस, प्रीसा जी का कहना है कि सर प्रैक्टिस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है बच्चे जी। एंड हर्ष का कहना है सर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो रिवीजन से होगा वरना भूल जाएंगे। वेरी नाइस बच्चे जी। जय जी का कहना है सीट कम है। ओके बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी, ठीक है। तो बच्चे जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ स्टडी, जो एक बच्चे ने बोला, ठीक है। और प्रैक्टिकली बच्चे एग्जांपल भी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। सेल्फ स्टडी, नॉट वाले यार, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी बच्चे, ठीक है। सेल्फ स्टडी, देखो हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया है, तो कैसे किया यार? ऐसे हो रहा है कि मैं बीएससी एमएससी करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी बच्चे जी सबसे इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी से पावरफुल कुछ भी नहीं, ठीक है। देन बच्चे जी, फर्स्ट सेल्फ स्टडी हम लोग थोड़ा 10 to 15 मिनट में हम लोग लेंगे इस बात को, क्योंकि पहले आपको वे ऑफ स्टडी आना चाहिए बच्चे जी, तभी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं रिजल्ट आएगा। आप साल भर पढ़ाई करते रह जाओ, भेड़ साल की तरह भीड़ में चलते रहो और कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब क्या बच्चे? यस यस, प्रिया जी का कहना है सर डिटर्मिनेशन। अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे, ठीक है। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना, ऑलवेज वेलकम। तो सेल्फ स्टडी सबसे पावरफुल है। सर कोचिंग की जरूरत क्या है? हम तो सेल्फ स्टडी से कर लेंगे। बेटा अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो सेल्फ स्टडी करना आपका आसान हो जाता है। किसी चीज को, सेम टॉपिक को आप बुक से पढ़ो, इट विल टेक मोर टाइम। टीचर समझाएगा तो कम टाइम में समझा देगा। प्लस आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारे बुक पढ़ो। हम लोग बहुत सारे किताब पढ़कर कुछ कंक्लूजन होता है जो आपको बताते हैं, ठीक है ना, कि इसका ये आएगा, ठीक है। मैंने सेल्फ स्टडी किया यार, मैंने जो है, मुझे केमिस्ट्री पसंद था, फिजिक्स पसंद था, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने बहुत सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। और बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बट उसका फायदा क्या हुआ कि अभी मैं टीचर हूं, ठीक है। तो आपको टीचर बनना है तो पढ़ो खूब डिटेल से बच्चे जी, ठीक है। बट कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग के जो टीचर होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं बच्चे जी कैसे पढ़ना है। तो मतलब सेल्फ स्टडी का जो कम टाइम है, आप ज्यादा कुछ सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस का फायदा होता है। दूसरी जगह सेकेंड पॉइंट कि सर याद नहीं रहता है, सब हम लोग भूल जाते हैं। जो आज आपने पढ़ा है बच्चे जी, ठीक है, वो क्या होगा? वो आज के 2 साल बाद जब आप नीट का एग्जाम देते रहोगे, क्या याद रहेगा क्या? बोलो। अच्छा, अरे वाह, जय जी का कहना है कि सर स्मार्ट वर्क इंस्टीड ऑफ हार्ड वर्क। ओके बच्चे, इस पे भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, ऐड करेंगे। आप लोग पॉइंट ऐड कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो बच्चे सबसे फर्स्ट सेकंड पॉइंट बच्चे जी वो है कि हम लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो बच्चा बोलता है कि जो टॉपर होगा वो नहीं भूलता होगा,
बताओ आप लोग में से कोई ना कोई किसी स्कूल का टॉपर होगा, अच्छे स्टूडेंट होगा, बोलो होगे कि नहीं आप लोग? कभी ना कभी 10th क्लास में नहीं होंगे तो 9 10 में होंगे, 5 6 में होंगे, आप टॉपर होंगे किसी न किसी में, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, टॉप 10। ठीक है, आपसे पीछे भी लोग होंगे। अगर 50 बच्चे हैं क्लासेज में या 30 बच्चे हैं तो कुछ पिछला भी होगा बच्चे जी। टेल मी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टॉप 10 में जो बच्चे हैं और जो पीछे का टॉप 10 में, उसमें क्या डिफरेंस होता है बताओ बच्चे, आप बोलो बच्चे जी, कम्युनिकेट करो। यस, व्हाट द डिफरेंस बच्चे जी? वो भी स्कूल आ रहा है, उसके मम्मी पापा भी उसके साथ टिफिन पैक करके दे रहे हैं, बेटा जाओ, उनके मम्मी पापा भी उसे पैसे खर्च कर रहे हैं, सेम ड्रेस पहन रहा है बच्चे जी, वो भी आपके साथ स्पोर्ट्स में एंजॉय कर रहा है। व्हाट द डिफरेंस बच्चे? डिफरेंस बताओ क्या है डिफरेंस बच्चे दोनों में? टॉप 10 जो आ रहा है ऊपर से और टॉप 10 जो नीचे से आ रहा है, क्या डिफरेंस है बच्चे जी? बेसिक डिफरेंस बताइए सर नीचे वाला टॉप 10 रिवीजन नहीं करते हैं। ओके, नीचे वाला टॉप 10 रिवीजन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट कोई और? सर नीचे वाला टॉप 10 फोकस नहीं करते हैं, ऊपर वाला टॉप 10 फोकस करते हैं। यस बच्चे जी, तो 2 पॉइंट है, फोकस एंड रिवीजन। फोकस एंड रिवीजन, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसमें दोनों हम लोग ऐड करेंगे, फोकस एंड बच्चे रिवीजन। ठीक है, फोकस एंड रिवीजन। अगर आपने फोकस नहीं किया तो क्या होगा? देखो याद करो, आप जब पिक्चर देखते हो बच्चे जी, ठीक है, अब कोई आप पिक्चर देख रहा हो और आपका फ्रेंड बोले बताओ यार कैसा था पिक्चर, क्या उसको कहानी आप मूवी के बता सकते हो कि नहीं? बोलो, अपने फ्रेंड को मूवी में जैसे हुआ था वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं अपने फ्रेंड को? बोलो, कर सकते हो? कर सकते। जस्ट देखने के बाद। बट अभी मैं लेक्चर लिया, क्या जैसे मैं लेक्चर लिया वैसे अपने फ्रेंड को लेक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि मूवी को बच्चे वो विजुअल अपील बनाई जाती है जो आपको मतलब कंसंट्रेशन हाई लेवल में रखता है वहां पे। ठीक है, इतनी हाई कंसंट्रेशन होता है कि बगल में कोई बात करे तो उसको चुप करा दोगे आप, यार देखने दो मुझे। ठीक है, समझा रहे बच्चे जी? तो हाईली फोकस्ड होता है, आप देखते हो बच्चे जी, इसलिए आपको चीजें दिमाग में याद रहती है। ठीक है, और अपने फ्रेंड को बच्चे हूबहू आप समझा सकते हो, सीन वाइज एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर 2 घंटे का लेक्चर हुआ, अपने फ्रेंड को सीन वाइज बोलूं कि बताओ टीचर ने क्या किया, सारी बातें याद नहीं रहेगी, 50% याद रहेगी, डिपेंडिंग ऑन योर फोकस। अगर फोकस नहीं है तो कुछ भी याद नहीं रहेगा बच्चे जी। तो जो टॉप 10 जो ऊपर वाले होते हैं, टॉप 10 नीचे वाले होते हैं, उनमें जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है बच्चे जी, वो फोकस का होता है। जो नीचे वाले टॉप 10 में है, उनके दिमाग में सब कुछ चलता है, इसने ये किया, उसने वो किया, आज स्पोर्ट्स में ये करना है, उसके साथ लड़ाई झगड़े करने हैं, ठीक है, यहाँ बदमाशी करना है, सब चीज चलता है, मतलब एवरीथिंग। गलत नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पोर्ट्स गलत है या कोई भी चीज, कुछ भी गलत नहीं है, बदमाशी करना भी गलत नहीं है, वो भी जरूरी है। आप अब हम लोग के एज में आकर थोड़े बदमाशी करोगे? बताओ, मैं बदमाशी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही एज है, चाइल्डहुड है, जिसमें बदमाशी भी करना होता है, मतलब एक्सप्लोर करते हो आप लाइफ को, बिल्कुल जरूरी है बच्चे जी। ठीक है, तो फोकस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर चाहते हो जेई और नीट हो तो फोकस होना जरूरी है। दूसरा चीज बताओ, तो बच्चे ने बोला सर रिवीजन। अब जो नीचे वाला बच्चा है उसको रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है, वो इतना कुछ कर रहा है ना, उसको रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, और जो टॉप 10 में है वो रिवीजन कर रहा है बच्चे जी। इसी को दोनों का मिलाकर बच्चे हम लोग बोलते हैं भूल जाना। इस दोनों को अगर मिला दो तो दोनों मिलकर होता है याद रखना या भूल जाना। अगर ये दोनों नहीं है, कोई भी बच्चा हो, जो टॉपर हो या कुछ भी हो ही नहीं सकता है, अपने आप भूल जाओगे। अगर फोकस नहीं है और रिवीजन नहीं है तो भूलना, बच्चे इंसान का दिमाग ऐसे बनाया गया है, भूल जाओगे। ठीक है, और भूलना जरूरी भी है। मान लो अगर यार नहीं भूल पाए तो ये देखो इस कोविड में क्या हुआ है, बहुत सारे के पेरेंट्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है विदाउट पेरेंट्स हो गए अभी। ठीक है, अब बताओ अगर वो नहीं भूल पाता, अगर ईश्वर दिमाग हमारा ऐसा बनाता कि नहीं हम नहीं भूल सकते, जिंदगी भर बच्चा दुखी में रहेगा। ऐसे भी दुख में रहने वाला है, नो डाउट, बट कुछ ना कुछ हैप्पीनेस उसके धीरे धीरे लाइफ में, जब बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो धीरे धीरे बच्चे अपने वो भूल जाएगा उस दर्द को। टाइम लगेगा, कितना ज्यादा दर्द है उसके अनुसार से टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भूल जाएगा इंसान जो है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चे इसलिए भूलना बहुत जरूरी है। अगर आप भूल रहे हो इसका मतलब आपका माइंड परफेक्ट है, आप रोबोट नहीं हो। रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दो, नहीं भूलेगा बच्चे, बट इंसान है तो भूलेगा ही भूलेगा। ठीक है, तो कभी मत ये बोलना आगे कि सर मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता, मैं कमजोर स्टूडेंट हूं। बच्चे भूल जाते हो इसका मतलब कमजोर स्टूडेंट नहीं हो। अगर भूल जाते हो ना इसका मतलब आप बेस्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, आपका जो माइंड का फंक्शन है प्रॉपर काम कर रहा है। किसी को नहीं भूल रहा है ना, उसका माइंड गड़बड़ है। अगर कोई बोले कि सर एक बार हमने देख लिया नहीं भूलने, तो वहां पे माइंड गड़बड़ बचेगी। ठीक है ना,
अगर आपका माइंड रोबोट हो गया ना तो गड़बड़ है, माइंड रोबोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, तो अब कैसे इसको दूर करें? तो फोकस एंड रिवीजन से, फोकस और रिवीजन करो, बिल्कुल बच्चे आप नहीं भूलोगे बच्चे जी, ठीक है। तो अब और पॉइंट मैं ऐड नहीं करूंगा इसमें, बहुत टाइम लग जाए जी। तो हम लोग जस्ट इतना ही बोल रहे हैं बच्चे जी कि सेल्फ स्टडी करो एंड फोकस और रिवीजन करो बच्चे जी, फोकस से पढ़ाई करो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं फोकस रखो, कहीं और ध्यान नहीं रहना चाहिए बच्चे जी, ठीक है ना। और पढ़ाने के बाद उसका रिवाइज करो, ठीक है। तो जो है जैसे आज क्लास नोट पढ़ाया मैं, ठीक है, तो आज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस आपका पढ़ा होना चाहिए लेक्चर जो है, एंड देन आप क्लास में बैठोगे। अगर कोई बच्चा बिना पढ़े अगर क्लास में भी बैठा है ना, और मैं आज अगर 2 घंटे क्लास लिया, तो इसमें बच्चे वो 30% 50% समझेगा। और अगर प्रीवियस क्लास रिवीजन करके बैठे हो ना, तो आप 100% नहीं तो कम से कम 90% 95% समझोगे, ठीक है। और अगर समझ गए, फोकस है, समझ गए, तो बच्चे याद रहेगा ही रहेगा। और फिर बच्चे आपने क्या किया, साइकिल रिपीट किया, फिर से आपने रिवीजन किया, तो और याद हो गया बच्चे जी, ठीक है ना। तो चलो फोकस और रिवीजन समझ में आ गया। भूलने की बीमारी का इलाज यही है, फोकस और रिवीजन, जो आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। टोटली आपके हाथ में, ये टीचर कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो। दूसरी बात बच्चे जी, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बच्चे जी ये नंबर 1 दिया गया है, नंबर 1 दिया गया है। बच्चे फोकस तो कर लोगे यार, रिवीजन करने के लिए टाइम कहां से निकालोगे अगर स्टडी नहीं करोगे? कुछ बच्चे ऐसे आदत होती है कि बच्चे एक टीचर के पास, 2 टीचर, मतलब एक ही टॉपिक 10 टीचर के पास पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। मैं किसी का नाम ले रहा हूं, आप लोग का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि बच्चे एक ही चीज 10 टीचर के पास पढ़ेगा, ठीक है। 10 जगह ट्यूशन लगाते हैं लोग कि चलो यहां भी पढ़ लेते हैं, यहां भी पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। उनका रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि जेई एडवांस और जेई में हो जाए। यस, डेफिनेटली आप बोर्ड में अच्छा कर लोगे, बोर्ड में अच्छा कर लोगे। क्यों अच्छा करोगे बोर्ड में यार? क्योंकि बोर्ड में जो चीजें है वही पूछेगा, जो बुक में लिखा हुआ वही पूछेगा। जेई मेंस में, नीट में बुक में वो नहीं पूछने वाला है, उस पे बेस्ड आपसे नया क्वेश्चन पूछने वाला है। कंसेप्ट सेम रहेगा बट क्वेश्चंस नए रहेंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चंस नए रहेंगे। बोर्ड में 100% क्वेश्चंस पुराने रहेंगे, जो बुक्स में आपने सोल्व किया वही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे बोर्ड की पढ़ाई टोटली अलग है, जो बहुत ही इजी है। जेई की और नीट की पढ़ाई टोटली अलग है, ठीक है, जो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको बच्चे सेल्फ स्टडी करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर सेल्फ स्टडी कितना देर करना है, कितना करे तो काम चल जाएगा? बच्चे हेलो सर। हाँ बच्चे, यस, मेरे यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया बच्चे जी। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, मेरे मुझे सुन पा रहे हो बच्चे? यस सर। यस बच्चे, सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ सर, सुन पा रहे। हाँ, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल से नहीं पढ़ा पाऊंगा। मोबाइल से मैं लिख नहीं सकता हूँ मोबाइल से बच्चे जी। यस, मैं डेस्कटॉप से पढ़ाता हूँ, लैपटॉप से पढ़ाता हूँ, तो जो चलेगा नहीं इसके बिना बच्चे जी, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं कब आएगा, हम लोग के हाथ में तो है नहीं बच्चे जी, ठीक है। इसके पहले भी जस्ट बहुत जगह में हुआ है। अच्छा, बहुत जगह में हुआ है क्या? जी सर, मेरे इधर तो लाइट। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जो है, चलो जो है, तो जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से ही पहले हुआ था। तो 10 मिनट के, मतलब 10 मिनट नहीं, 5 कटा और फिर से आ गया। तो अभी देखते हैं क्या सिनेरियो है। तब तक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं मोबाइल से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में हम लोग पढ़ाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो मुझे क्लियर सुन पा रहे हो बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो हम लोग तब तक पढ़ने के बच्चे तरीके सीखते हैं मोबाइल से ही। फिर बच्चे लाइट आएगा तो हम डेस्कटॉप ऑन करेंगे और हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। चलो तो बच्चे माइक्रोफोन को ठीक करो।
यस। अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि सेल्फ स्टडी कितना देर करना चाहिए, ठीक है ना। मेन पॉइंट ये आता है कि सर सेल्फ स्टडी कितना देर करे कि जिससे हमारा काम चल जाए बच्चे। यस, तो यस, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो बच्चे जी। सेल्फ स्टडी कितना देर करना चाहिए बच्चे जी, अपनी पॉइंट रखो। यस, टाइप करो बच्चे। अच्छा, बोल भी सकते हो, हाँ बोलो बोलो या टाइप करो, बोलो बोलो कितना देर, बोलो। सर मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से अगर 2 आवर्स से स्टार्ट करे तो फिर हो सकता है एकदम इजीली। एग्जाम्स में भी 2 आवर्स ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अगर स्टार्टिंग से 2 आवर्स करें, योर गुड नेम बच्चे जी? रक्षित सर। रक्षित, हाँ। तो रक्षित का कहना है कि सर अगर हम लोग 2 आवर्स स्टार्टिंग से पढ़े, यस करंट आगे बच्चे, ठीक है। चलो तो बच्चे अब कनेक्ट होने में स्टार्ट होने में टाइम लगेगा 10 मिनट, तब तक हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चे अगर 2 आवर्स स्टार्टिंग से पढ़े तो रक्षित का कहना हो सकता है। प्रीसा जी का कहना है सर 2 आवर्स, प्रीत का कहना है 8 आवर्स, श्रेया जी का कहना है बच्चे अभी टाइम तो श्रेया बताया नहीं आपने कितना टाइम बचे जी। श्रेया जी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 5 आवर्स जो है, ठीक है। प्रीत का कहना पहले 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स अगर होगा सर, अगर लेक्चर नहीं हो तो 8 आवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। तो ये पहले बच्चे समझना बहुत जरूरी है। यस, आयन का कहना है बच्चे जी सर यू हैव सेल्फ स्टडी टिल यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली, देयर इज नो फिक्स टाइम। अरे वाह बच्चे, वेरी गुड आया, ठीक है ना। अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यस बच्चे, तो बच्चे जी अब बताओ, आपने इस बार तो यार 10th क्लास का बोर्ड भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर 10th क्लास का बोर्ड हुआ रहता तो थोड़ा पता चलता कि हाँ हम लोगों ने कितना किया, कैसे हुआ बच्चे जी, ठीक है ना, ठीक है। बट इट्स फाइन बच्चे जी, ठीक है। तो बच्चे सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है, मिनिमम टाइमिंग, देखो ऐसा कहना कि यार देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर सेल्फ स्टडी या 2 आवर्स या 8 आवर्स, ऐसा कहना गलत है बच्चे जी, ये टोटली रॉन्ग है बच्चे जी, ठीक है ना। क्या होना चाहिए बच्चे जी सेल्फ स्टडी के लिए? क्योंकि यार देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन। एक होता है बच्चे जी जो बहुत एडवांस लर्नर होता है कि नहीं बच्चे जी? एक होता है बच्चे जी जो एडवांस लर्नर है, उसको सारी बातें बच्चे जी इंस्टेंट में समझाए। देखो माइंड बच्चे जी, आपने देखा होगा आईक्यू चेक किया जाता है, आईक्यू का ट्रेनिंग होती है बच्चे जी। जैसे एक होता है स्लो लर्नर बोलते हैं और एक होता है फास्ट लर्नर। क्या इसे एग्री करते हो बच्चे जी? मैं टॉपर और विकेट में नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो स्लो लर्नर है वो टॉपर नहीं हो सकता है और जो फास्ट लर्नर है वही टॉपर होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं। बट इतना जरूर होता है कि एक स्लो लर्नर होता है, एक फास्ट होता है, हर किसी का लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। एग्री कर रहे हो बच्चे जी इससे? बोलो यस सर। यस यस सर। यस। जो फास्ट लर्नर है ना, उसको सेल्फ स्टडी के लिए कम टाइम चाहिए। जो फास्ट लर्नर बच्चे जी, उसको सेल्फ स्टडी के लिए कम टाइम चाहिए, ठीक है, मिनिमम टाइम चाहिए उसको। बट स्लो लर्नर है तो उसको बच्चे जी सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे जी ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। मैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कैसे रिजल्ट आएगा बच्चे, ठीक है। जनरली अब मैं प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुंबई में मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2014 से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले रेजोनेंस क्लासेस में था, इज आल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा की कोचिंग है। फिर मैं आईटीएन पेस में था, आईटीएन पेस वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन मुंबई। ना मैं आईटीएन साहब में। तो हर जगह बच्चे, जो एवरेज बच्चा जो स्टडी करता है मुंबई में 90% बच्चे वो 1 to 2 आवर्स करता है, 1 to 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करता है। और उन 90% बच्चों का सिलेक्शन कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है बच्चे। सुन लो, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल। जो जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो हमसे आपकी बातें हो रही है, आप बोलते हो कि सर हम इतना देर पढ़ रहे हैं, तो बाद में जब रिजल्ट आता है तब भी आप मिलते हो नहीं मिलते हो तो पता चलता है, जिसका रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। तो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो बच्चे 1 से 2 आवर्स जो मैक्सिमम करता है 90%, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, सीटी में भी सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे, ठीक है। यस, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं। स्मार्ट कहने का मतलब यह है कि किसी बच्चे ने सर कमेंट लिखा कि सर हार्ड वर्क नहीं सर स्मार्ट वर्क चाहिए। यस, कुछ बच्चे जो स्मार्ट वर्क है, जो कर लेते हैं स्मार्ट वर्क,
तो बच्चे स्मार्ट वर्क बच्चे जी ध्यान रखना, अब इसको स्मार्ट वर्क बोलो, मैं उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलकर मैं बोलता हूं कि वो फास्ट लर्नर होता है, ठीक है ना। तो जो फास्ट लर्नर है ना वो 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करके जेई निकाल लेता है और नीट भी निकाल लेता है 3 to 4 आवर्स। बट उसके लिए आपको फास्ट लर्नर होना पड़ेगा। यस बच्चे, अगर बच्चे आप फास्ट लर्नर हो, ठीक है ना, तो बच्चे इसकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसी को लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब स्मार्ट थोड़ा सुनने में कितना अच्छा लगता है कि वी आर डूइंग ए स्मार्ट वर्क, ठीक है। अगर आप स्लो लर्नर हो, अगर आप स्लो लर्नर हो और आप 3 to 4 आवर्स दे रहे हो, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। तो एवरेज बच्चे जी अगर जेई एडवांस की प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, नीट की प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, मैं बता रहा हूं व्यू है जो मैं स्टूडेंट को गाइड किया हूं उसके आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को मतलब बेस्ट रैंक यार 133 है जेई एडवांस में, ठीक है। यस 145 है, 200 है। लास्ट ईयर रैंक था 145 20 में, 2018 में था 133 रैंक था, ठीक है। तो अलग अलग ईयर वाइज, मतलब एक्चुअली मेरे पढ़ाने से नहीं होता है, बच्चे कहाँ से अच्छे आते हैं उस पर रैंक डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चे मिले तो अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाया बच्चा फेल भी करता है, ऐसे नहीं कि फेल नहीं, मेरा पढ़ाया बच्चा सब टॉप करता है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फेल करता है, सिलेक्शन भी नहीं होता है। इसलिए मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं कि बच्चे कोचिंग पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, टीचर पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है बच्चे जी, ठीक है। और मैं वो चीजें बता दिया अभी कैसे डिपेंड करता है आप पे जो है, ठीक है। नाउ बच्चे जी ऑन एवरेज, चलो अभी स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ऑन एवरेज बच्चे जी जो सेल्फ स्टडी करना चाहिए बच्चों को, चाहे आप मतलब फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, मिनिमम जो करना है वो 6 आवर्स करना है सेल्फ स्टडी, मिनिमम 6 आवर्स करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं हो। अगर रेगुलर आप 6 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो मुझसे लिखवा लो कि सर आपने बोला था कि 6 आवर्स स्टडी करेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ। लिखवा लो मुझसे आज, ठीक है, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। सिलेक्शन नहीं होगा तो आप पूरा पैसा मुझसे लेना, दिया आपने आईटीएन सबका बच्चे मुझसे लेना बच्चे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस 6 आवर्स स्टडी करना एवरी डे, इट इज नॉट ए मतलब इजी वर्क, इट इज रियली टफ वर्क, ठीक है। और ये अब स्मार्ट वर्क है कि हार्ड वर्क है मुझे नहीं पता है, आप डिसाइड कर क्या है बच्चे, ये स्मार्ट वर्क है हार्ड वर्क, ठीक है। अगर यू आर गोइंग टू सोल्व द न्यूमेरिकल, सुनो, इंसान को एवरी डे कम से कम जेई एडवांस के लिए 50 न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए इस सब्जेक्ट डेली, 50 न्यूमेरिकल यानी 150। नीट के लिए कम से कम, नीट और जेई मेंस के लिए 25 to 30, ठीक है, ईच सब्जेक्ट। मतलब ओवरऑल मान लो कम से कम 75, एडवांस से सीधे हाफ क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस एवरी डे करना चाहिए। तो बताओ इतना करोगे, बुक पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ना यार, इट विल टेक टाइम बच्चे। मिनिमम आपको पर डे 3 आवर्स न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए और 3 आवर्स थियरी पढ़नी चाहिए। ऐसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं बच्चे कि 3 आवर्स न्यूमेरिकल सोल्विंग और 3 आवर्स बच्चे जी यस थियरी पढ़ना बच्चे जी। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो फाइनली आपका बच्चे जी जेई में सिलेक्शन, नीट में सिलेक्शन दोनों जगह होगा और रैंक भी आएगा। मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे कोटा में 12 आवर्स भी पढ़ते हैं, 12 आवर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यस मुंबई में 8 आवर्स भी पढ़ते हैं, और अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। अच्छे बच्चे कोटा में 12 आवर्स भी पढ़ते हैं और मुंबई में 8 आवर्स तक पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। यस मैं जो बताया कि 144 रैंक या 133 रैंक, ये सारे 8 आवर्स पढ़ने वाले, ठीक है। एक रैंक है जो कुछ 200 के आसपास रैंक आया था, वो बच्चा सिर्फ 3 आवर्स स्टडी करता था, ओनली 3 आवर्स स्टडी करता था, ठीक है। तो मैं दोनों ही एग्जाम्पल में आपके सामने रख दिया हूँ, 3 आवर्स स्टडी करने वाला का एग्जाम्पल रख दिया हूँ, 8 आवर्स का भी रखने वाला कर दिया हूँ, 6 आवर्स भी करने वाला रख दिया हूँ, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड बच्चे जी। अब बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यार, ठीक है। यार डेस्कटॉप से जूम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। तो अब आप लोग यार अपने अनुसार से डिसाइड कर लेना बच्चे जी क्या करना है, कितना टाइम देना है। उसमें बच्चे किसी को दिक्कत हो टाइम टेबल बनाने है बच्चे जी तो जरूर बोलना बच्चे जी, हम लोग हेल्प करेंगे आपको। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू बच्चे। और यस
वो 2 डिवाइस से तो मैं कनेक्ट हो गया, तीसरी डिवाइस जिस लेक्चर लेता हूँ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
चलो बच्चे, सो अभी देख पा रहे हो मुझे? सो लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना डिस्कशन के। तो कैसे पढ़ना है बच्चे, आप लोगों ने सीख लिया बच्चे जी कैसे स्टडी करना है। नाउ बच्चे हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। सो चलो बच्चे जी, तो प्रीवियस लेक्चर बच्चे हमने पढ़ा था बच्चे जी, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चे जी। मैं रिवीजन लेक्चर भी लिया था, कवर बच्चे, उसमें बताया था कि मोल का हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चे जी, वो क्या बच्चे जी, मोल इज इक्वल टू, देखो रिप्लाई करना आप जो भी, तो आप जो अनहोस्ट है सियाराम कुमार उसमें रिप्लाई करना। तो मोल इज इक्वल टू, यस बोलो, जब अगर वेट गिवन हो या नंबर गिवन हो, तो गिवन नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग, डिवाइड बच्चे जी बोलो एवोगाड्रोस नंबर, that is 6.022 into 10 के पावर 23. yes, and what about other formula बच्चे जी? मान लो वेट दिया हो तो क्या करोगे बच्चे जी? what is the formula for weight? वेट अपॉन जीएमएम और जीएम। अरे वाह बच्चे जी, तो गिवन वेट लिखो या सिंपली वेट भी लिख सकते हो। तो गिवन वेट अपॉन जीएमएम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एफ का भी यूज करो बच्चे जी जब मॉलिक्यूल दिया हो बच्चे जी, एंड या ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान रखना, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ वेट? यूनिट ऑफ वेट क्या होना चाहिए? ग्राम होना चाहिए, क्योंकि नीचे में आपने ग्राम फिक्स कर दिया तो ऊपर में भी ग्राम होना जरूरी है। ये जरूर स्टार मार्क करके याद करना, नहीं तो आप पाप करोगे। पाप मतलब समझते हो? मिस्टेक बच्चे जी, ठीक है। यस, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या बच्चे जी बोलो, व्हाट इज थर्ड? वॉल्यूम। सर थर्ड में वॉल्यूम। यस बच्चे जी, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अरे वाह, वेरी नाइस बच्चे। मोलर मास। नहीं नहीं, मोलर मास नहीं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम बच्चे जी, मोलर वॉल्यूम। इसी को हम लोग लेते हैं 22.4 लीटर एट, बोलो एसटीपी और एसटीपी एनटीपी। यस, तो नीचे आपने लीटर लिया तो ऊपर में वॉल्यूम क्या लोगे? लीटर में लोगे। गॉट इट? यस बच्चे, चल। सो अब इसी तीनों को फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का लेक्चर टोटली बच्चे जी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे है, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपका जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसमें होमवर्क है बच्चे जी, होमवर्क मैं पहले ही दे रहा बच्चे जी। ये क्या होगा? ओके, ये पेज सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है चलो। सर एसटीपी और एनटीपी क्या होता है? ठीक है बच्चे, एसटीपी एनटीपी क्या होता है जी? एसटी का पी का मतलब होता है जी, एसटीपी का मतलब होता है बच्चे जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो टेम्परेचर बच्चे लिया गया है बच्चे जी 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ये देखो ना, एस मतलब स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर। प्रेशर लिया गया है बच्चे जी 1 बार लिया गया। एनटीपी क्या बच्चे जी? एनटीपी क्या बच्चे जी बोलो? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा यहां भी बच्चे जी टेम्परेचर लिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर लिया गया बच्चे जी 1 atm, ठीक है ना। और 1 atm बार ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चे जी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग एट एसटीपी एनटीपी 22.4 ले लेते हैं। गॉट इट? समझ में आया बच्चे कंसेप्ट? दोनों में डिफरेंस, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस होता है। देने वाले थे। हाँ, होमवर्क बच्चे जी, होमवर्क लिखो। होमवर्क है बच्चे जी, आज पढ़ाने के बाद बच्चे जी, प्रैक्टिस करने के बाद आप 1 to 30 क्वेश्चंस कर सकते हो मॉड्यूल में, 1 to 30। ऐसे मैं ग्रुप में भी लिख सकता हूँ, मैं ग्रुप में मैं लिख दूंगा क्लास खत्म होने के बाद कि इतना कर लेना मॉड्यूल में। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 1 to 30। चलो बच्चे जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे करना, बच्चे बताना है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द
नंबर ऑफ मोल्स या सिंपली मोल्स, नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं, सिंपली आप मोल्स भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट द मोल्स। ठीक है, अब बच्चे इसमें अलग अलग मैं दे रहा हूं जी, जैसे मैं दिया यस 46 या 49 ग्राम ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4, मैं अलग अलग दे रहा हूं जी। कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट कीजिए और रिप्लाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। और सिया राम कुमार जो विदाउट होस्ट है बच्चे जी, उस पर रिप्लाई करना बच्चे जी। ठीक है, यस बच्चे रिप्लाई करो। किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप रीज्वाइन करना, बस इतना ही बच्चे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। यस, प्रीत का कहना है कि सर आई डू न्यू डिफरेंट टॉपिक व्हेन देयर इज नो ट्राई गेटिंग ओल्ड पेपर एंड यस यस बिल्कुल सही बच्चे, यस बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी। आप कंटिन्यूअस आपको 6 आवर्स 8 आवर्स स्टडी नहीं करनी है बच्चे जी, कभी नहीं करना है कंटिन्यू। ठीक है ना, इट विल नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आप 2 आवर्स पढ़ो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, 3 आवर्स पढ़ो, हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, ऐसे आपको पढ़ना है बच्चे जी। ठीक है, यस। प्रीवियस ईयर का पेपर अभी आपसे नहीं होगा बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आपसे प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं हुआ बच्चे, बट जो टॉपिक पढ़ा दिया गया वहां से कर सकते हो। जैसे मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो मोल कंसेप्ट का प्रीवियस ईयर का ईयर कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। ठीक है ना, Yes. तो No, sir. हाँ Sir, I do like papers are there of different papers from the last year. So I pick one paper and I see the related question which have been done in the classes. अरे वाह वाह, इट्स गुड बच्चे जी, देन इट्स गुड। और इसके लिए ये मिलता है ना बच्चे, प्रीवियस ईयर का पेपर ही मिलता है बच्चे, मतलब टॉपिक वाइज पेपर। आप अरिहंत पब्लिकेशन का या दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर मंगा लेना टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा, जैसे आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो 30-35 ईयर्स का मोल कंसेप्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने वो रख देगा। ठीक है, अब उसमें देखो आपसे जो टॉपिक हो गया है वो आपसे हो रहा है कि नहीं बच्चे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बच्चे, दिस टेक्निक इज वेरी नाइस बच्चे। पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर देखना ही बच्चे। ठीक है ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसा कर रहे हो बच्चे। ठीक है ना, और इफ यू आर स्टडिंग 8 आवर्स देन इट्स वेरी नाइस। ठीक है ना, बिल्कुल देखो कोई बच्चा अगर हाँ जब लेक्चर नहीं रहता, लाइक संडे एंड मंडे वी डोंट हैव एनी लेक्चर, सो आई स्टडी 8 आवर्स। अगर कंटिन्यू रहेगा तो पूरा दिन में जो निकाल देंगे जो भी रहेगा, डाउट सेशंस एनीथिंग, सो वो सब करने के बाद फिर बाद में अगर जैसे रेगुलर रहता है उसमें सिर्फ 4 आवर्स, लाइक समझो बिल्कुल तो फिर यस 4 आवर्स, यस वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ जो बच्चा 3 आवर्स में पढ़ के निकाला था बच्चे जी, उसकी स्कूल चेंबूर सेंटर है वैसे जी, उधर हार्बर लाइन सेंटर की तरफ बच्चा जी। ठीक है ना, तो वो बच्चा जो है डीपीएस स्कूल में पढ़ता था, डीपीएस नेरुल, हाँ डीपीएस नेरुल में पढ़ता था। ठीक है, अब डीपीएस की टाइमिंग मुझे नहीं पता है क्या है, बट सुबह से होती होगी। कोचिंग में पढ़ने आता था वो, 4 बजे के आसपास पढ़ने आता था, तो 4 to 7 3 आवर्स की कोचिंग होती थी एवरी डे, तो 3 आवर्स की कोचिंग करता था। फिर अब 7 बजे जाकर खाओ कर वो सिर्फ उसको रात को 3 आवर्स पढ़ने को मिलता था। ठीक है, ओनली 3 आवर्स एवरी डे स्टडी, उसकी रैंक अच्छी रैंक आई थी। ठीक है, प्लस संडे को उसको छुट्टी होता था, संडे को कोई क्लासेस नहीं होती। ठीक है, मतलब स्कूल उसका बंद होता था, कोचिंग चलता था। संडे की कोचिंग जो है 6 आवर्स की होती थी। ठीक है ना, एक 2 प्रोग्राम होता है हमारे पास, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, नॉर्मल प्रोग्राम होता है। तो पेस में था, पेस में नॉर्मल प्रोग्राम में जुड़ा था, ज्वाइन किया था। तो उसने जो है संडे को बोला कि सर सैटरडे संडे स्कूल बंद होता है, तो उस दिन मैं सेल्फ स्टडी 12 to 13 आवर्स करता था। अब बताओ, उसके लिए कभी वो 3 आवर्स किया, किसी दिन 13 आवर्स किया। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम बचे। ठीक है, तो आप निकालो उसका एवरेज स्टडी वीक का क्या था। तो 2 दिन 13 आवर्स था और रिमेनिंग 5 डेज क्या था, 3 आवर्स था। 5 into 3 15 आवर्स कर लो, और 26 + 15 कितना हो गया जी, लगभग 40, और 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो 7 से, तो पर डे कितना हो गया बोलो, डिवाइड करो, मतलब 7 into 6 क्या होता है 42, तो 5 to 6 आवर्स था उसका एवरेज। ठीक है, तो बच्चे इसलिए मैं आपको कंक्लूजन बताया बच्चे जी कि एवरेज स्टडी, मैं क्या बोला आपसे, मुझसे लिखवा लो कि अगर एवरेज स्टडी आपका 6 आवर्स हो रहा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नीट नहीं निकले और जेई नहीं निकले। और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि यहाँ के बच्चे 1 आवर से 2 आवर्स स्टडी करते हैं और कुछ भी नहीं होता है बच्चे जी, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि जस्ट मैं क्यों बता रहा हूं आपको,
क्योंकि जस्ट आपने 11th में इंटर किया बच्चे जी, आपके सामने अभी 12 पूरा 2 साल है आपके सामने, और 2 साल बाद अगर मुझसे बोलोगे सर अब मेरा कुछ करा दो, इज इट पॉसिबल बच्चे बताओ? नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट इस समय हम लोग बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपके हाथ में बस 2 चीज है, सेल्फ स्टडी करना और दूसरी फोकस एंड रिवीजन। ये 2 चीजें करो आप, आपको कोई नहीं रखने वाला, अगला डॉक्टर और इंजीनियर आप ही हो बच्चे जी। यस बच्चे, मैं क्वेश्चन दिया बच्चे, उसका रिप्लाई आ गया बच्चे जी। यस कैरोल बच्चे, वेरी नाइस बच्चे जी। रक्षित जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। क्रीसा जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी, बिल्कुल सही कर रहे हो बच्चे जी। ट्राई टू इंटरेक्ट बच्चे जी, जितने भी स्टूडेंट हो सारे बच्चे जी ट्राई करो इंटरेक्ट करने का। रीचा बच्चे बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे रीचा। चलिए, जो नहीं किया बच्चे वो भी कैलकुलेट करो, इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे जी। सिंस वेट इज गिवन, अगर वेट गिवन है तो कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द मेथड यार? वेट डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। सिंस इट इज मॉलिक्यूल, H2SO4 इज मॉलिक्यूल, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालना बच्चे जी। मोलिकुलर मास निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं यार, तो कितना होगा बच्चे इसका? 2 + 32 + 16 × 4, दैट इज कितना आ रहा है? 98 ग्राम बच्चे जी। ग्राम में लिखना बच्चे जी, ठीक है ना। इट इज मॉलिकुलर मास इन ग्राम। यस बच्चे जी, उमेर जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। तो क्या हो जाएगा बच्चे जी? मोल की जो वैल्यू होगी बच्चे जी, मोल इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला? गिवन वेट दैट इज 49 डिवाइड बाय GMM बच्चे 98। 2 बच्चे जी 1/2 और 0.5, आपको जो बोलना है बोल लो बच्चे, ठीक है। यस बच्चे, वेरी नाइस, सिंपल है बच्चे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चे जी। यस, जैसे आपसे बोलेगा बच्चे जी कि 10 के पावर 18 एटम्स ऑफ, कोई भी एटम ले सकता है, कार्बन दिया गया बच्चे, बताओ बच्चे कितना मोल्स होगा? मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा बताइए, मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा? यस बच्चे, फास्ट। अब बच्चे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बच्चे, एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए बच्चे, क्योंकि एग्जाम में जनरली नीट के एग्जाम में डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया जाता है, क्योंकि नीट में बच्चे सोल्व करने के लिए टाइम कम देता है, तो एक्सप्रेशन यूज करता है कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा बच्चे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ऐसा है यार, यस, नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो कैसे फॉर्मूला है जी? गिवन नंबर डिवाइड बाय, बोलो, एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितना था जी? 6.022 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 यार। अब चाहो तो इसको सोल्व करो यार, सोल्व करो, ठीक है। बट आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, 1.6.022 इंटू 10 के पावर बचे जी 8 है, और नीचे पावर 23 है, तो ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या जाएगा जी? 1/6.022 इंटू 10 के पावर माइनस, बोलो क्या बोल सकते हो? 15 -15। अच्छा 8 है, हाँ मैंने 18 लिख दिया, 8 है बचे, तो हम लिख सकते हैं 15 बचे, ठीक है। बट 18 था ना यार, 18 है बचे, तो 15 नहीं बोलते। हाँ सर, 5 आएगा, 5 आएगा बचे, ठीक है ना, -5 बचे, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। चलिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं बचे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सी, क्वेश्चन नंबर सी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बचे जी, अगर बोले बचे जी 11.2 ml ऑफ सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिया हुआ है, तो फाइंड द मोल बचे जी, बोलो कितना होगा? फाइंड द मोल बचे, रिप्लाई करो इसका। एट एनटीपी, कुछ नहीं कहा जाए तभी एनटीपी जोड़ना बचे, मैं बोल दिया कि एट एनटीपी, एट एनटीपी। सर देखो 1/2। यस बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। जो सियाराम कुमार बच्चे होस्ट नहीं है उस पर भेजो बच्चे, ठीक है ना। मैं वेरी गुड बोला हूँ, सही है गलत नहीं बोला हूँ, ठीक है। यस मैंने बोला वेरी गुड, रिप्लाई करो अभी बच्चे, मैं बाद में बताऊंगा सही है गलत, क्योंकि और लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम बोल नहीं सकता हूँ सही है, ये तो सब वही कॉपी करेंगे बच्चे, ठीक है ना। यस कैरोल बच्चे जी, रिप्लाई करो बच्चे जी। कैरोल बच्चे जी गलत है,
उमेर बच्चे गलत है। सर ये क्यों गलत हो रहा है? सिली मिस्टेक कर रहे हो बच्चे जी, यहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हो। यस बच्चे, रक्षित जी गलत है, क्रिसा जी गलत है। ऐसा कैसे हो गया? यस बच्चे, और लोग रिप्लाई करो बच्चे। हाँ बच्चे रिप्लाई करो। ठीक है बच्चे। तो सर इसमें क्या है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? सर इतना इजी क्वेश्चन आप बोल रहे हो, आप गलत कर दिए। सर 11.2 गिवन वॉल्यूम, 11.2 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम दैट इज एट एनटीपी 22.4 और कितना आ गया 1/2 इज राइट आंसर। आपने गलत क्यों कर दिया? बोलो, यही आया ना यार? सर मैंने 1/2 तो लिखा था, आपने रॉन्ग क्यों बोला? हाँ तो यही तो बोला हूं ना, आपने यही किया। यस सर। यही तो पूछ रहा हूं, आपने यही किया ना? यस, और एक गलत है, यही तो बोल रहा हूं कि आपने यही किया और एक गलत है, एक गलत है। बोलो, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या मिस्टेक है? एनीवन? एनीवन बच्चे जी? और एग्जाम में बच्चे ऐसे होता है, आप 100% कॉन्फिडेंस में रहोगे कि सर हमने बिल्कुल सही किया बच्चे जी, बिल्कुल सही किया बच्चे जी, ठीक है सर हमने तो 100% करके आ गया। हम चला जब करके आए घर तो आधा निगेटिव चला गया और ओवरऑल मार्क्स जो है 720 में बच्चे जी आ रहा है 300 200 स्कोर, या जेई के एग्जाम दे रहे हो तो 300 में आ रहा है 100 स्कोर 75 स्कोर, और आपने सारे अटेम्प्ट करके आया। तो ऐसे सिली मिस्टेक होते हैं बच्चे जी, ठीक है ना? या आप कंसेप्चुअल मिस्टेक भी बोल सकते हो कि बच्चे यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होना जरूरी है बच्चे जी? ग्राम विल बी कन्वर्टेड। क्रिस्सा बच्चे नहीं नहीं बच्चे, यस बच्चे जी, यस वेरी गुड बच्चे जी। श्रेया जी बच्चे जी आपने भी मिस्टेक कर दिया बच्चे जी। ओके ओके ठीक है श्रेया, ठीक है बच्चे, ठीक है हम लोग बोल सकते हैं। श्रेया बच्चे जी बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी नाइस। इज द गिवन नॉट द फॉलो बच्चे 11 पॉइंट। अरे बच्चे यार ऐसे इतना भी मत सोचो यार। यार ml मतलब मोल नहीं होता है बच्चे, ml इज मिलीलीटर, इट इज शॉर्ट फॉर्म। ml कभी मोल मत समझना बच्चे जी, ml इज मिलीलीटर बच्चे जी, ठीक है? इट इज नॉट मोल, मोल नहीं है बच्चे जी, ठीक है ना? नॉट मोल बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी, चलो जाए। तो बच्चे यहाँ पे बच्चे 11.2 इज मिलीलीटर गिवन बच्चे जी। फॉर्मूला देखो बच्चे, फॉर्मूला में क्या था देख रहे हो? वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, लीटर में होना चाहिए था बच्चे जी, यही मिस्टेक है बच्चे जी। तो श्रेया ने करेक्शन किया बच्चे यहाँ पे। तो बच्चे अगर लीटर में है तो 11.2 नहीं होकर बच्चे इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो 11.2 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई 22.4 दैट इज बच्चे जी 1/2 इंटू 10 के पावर -3 और 0.5 इंटू 10 के पावर -3 और यू कैन से 5 इंटू 10 के पावर -4। सो इसमें से कुछ भी एक्सप्रेशन एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अनुसार बच्चे आंसर लिखो। यस बच्चे जी। श्रेया जी आपने लास्ट में ग्राम क्यों लिख दिया बच्चे जी? नॉट ग्राम बच्चे जी, मोल इज यूनिट, अपने आप में मोल यूनिट है बच्चे जी, ठीक है ना श्रेया? मोल अपने आप में यूनिट है बच्चे जी। क्लियर बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया यार किसी को? ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिया बच्चे जी। अब और इसमें एक टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमने क्वेश्चंस करा दिया बच्चे जी, ठीक है ना? दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखो, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। यस भाई देखो, और लोग भी रिप्लाई करो। क्या बच्चे 4-5 बच्चे रिप्लाई किए हैं, क्या उसी ने पे किया है? बोलो, क्या इस क्लासेस में सिर्फ 4-5 लोगों ने ही पैसा पे किया हो पढ़ने के लिए? सारे पे किए हो पैसे यार। तो सबको तो सबका तो राइट है यार पूछने का, सबका राइट है रिप्लाई करने का, ठीक है? क्योंकि बेस्ट टेक्निक जो है देखो, इट इज नॉट ए मूवी, ये मूवी नहीं है और मैं उतना अच्छा एक्टर भी नहीं हूं कि मैं आपको इंटरेस्ट बनाए रखूं अपने जो भी पढ़ा रहा हूं उस पर, नहीं पॉसिबल है यार। तो जो दूसरी वे होती है जो टीचिंग में होता है इंटरेक्शन विद टीचर। तो जब आप रिप्लाई करते हो ना तो आपके अंदर दिमाग में चलते रहता है कि मुझे रिप्लाई करना है, तो आपका माइंड एक्टिव होता है और फोकस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना? मेन काम क्या है? फोकस इंक्रीज करना। तो रिप्लाई करना एक वे है जिससे फोकस इंक्रीज करता है बच्चे। तो अगर पैसा वसूली करना है IITian सब से, जो आपका राइट है वसूली करना जो है, ठीक है बच्चे जी? या देखते हो आप मूवी देख के आते हो, मूवी गंदी हो जाती है तो गाली देते हो कि नहीं कि गंदा मूवी बना दिया जो है, पैसा मेरा बर्बाद हो गया।
तो वैसे ही यहाँ है बच्चे जी, ठीक है। अब यहाँ टीचर है तो गाली नहीं दोगे, बट कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा सिलेक्शन नहीं होगा तो, कि मैंने आरटीएन साहब में पढ़ा और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका एक रीजन ये है रिप्लाई नहीं करना बच्चे जी, ठीक है। गलत हो या सही हो, देखो मैं कभी किसी को डांट रहा हूँ क्या गलत हो रहा है तो? मैक्सिमम बच्चे ने यहाँ गलत किया, मैं किसी को कुछ बोला? बिल्कुल नहीं बोला बच्चे जी, ठीक है। और मैं ऐसे भी डांटता नहीं, ठीक है। तो बच्चे बिना चिंता किए हुए आपको रिप्लाई करना है, तभी आपका पैसा वसूली होगा, ठीक है। बट मर्जी आपकी बच्चे जी, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट बच्चे सेकंड टाइप बच्चे जी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे बोलेगा बच्चे जी 2 मोल ऑफ CO2 is given, 2 मोल ऑफ CO2 is given, टेल मी इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, ए है बच्चे जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बी बच्चे जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चे रिप्लाई करो बच्चे जी, फटाफट रिप्लाई करो। कैलकुलेट करने का रिप्लाई जरूरत नहीं है, आप एक्सप्रेशन भी भेज सकते हो मुझे कि ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। फास्ट बच्चे जी, यस फास्ट बच्चे रिप्लाई कीजिए। टू मोल ऑफ CO2 गिवन है और आपसे पूछा बच्चे जी बताओ बच्चे इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे और कितने बच्चे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे बच्चे? यस ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, गलत सही मत सोचो बच्चे, ठीक है ना। डन बच्चे, यस बच्चे जी वेरी गुड बच्चे जी। सो अवनीत का आंसर आ गया बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी। और लोग रिप्लाई करो क्या आ रहा है आपका? यार इतना भी टफ नहीं है भाई, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मैं समझा देता हूँ फिर बच्चे आप करना, ठीक है। अब बच्चे 2 मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो समझो बच्चे जी, बच्चे CO2 बच्चे जी अगर मैं 1 मोल बोलूं, 1 मोल CO2 मैं बोलूं बच्चे जी, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो बताओ इसमें कितने मोल ऑफ कार्बन एटम? जब मोल बोल रहे हो ना तो मोल के टर्म में बात बोलना, जब मॉलिक्यूल बोलोगे तो मॉलिक्यूल के टर्म में बात करना। अगर मैं बोलूं बच्चे जी, चलो यहां मैं लिखता हूं, यहां समझते हैं, अगर CO2 लिखा हुआ है ना तो इसको बच्चे आप मोल के टर्म में भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूल के टर्म में भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है ना। यस बच्चे सुजीत देखते हैं हम लोग, तो आप इसको मोल के टर्म में भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूल के टर्म में भी बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना यहाँ पे CO2 बच्चे कुछ नहीं कहा जाए, 1 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना 1 मॉलिक्यूल, तो बताओ बच्चे जी इस एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन दिख रहा है? बोलो आपको कार्बन कितना दिख रहा है? दिख रहा है ना यार, 1 दिख रहा है बच्चे जी, तो हम क्या बोलेंगे 1 कार्बन है बच्चे जी, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। बच्चे एक मॉलिक्यूल की बात ध्यान रखना। अगर और ऑक्सीजन कितना बच्चे जी, हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2 दिख रहा है बच्चे जी, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बच्चे जी, ठीक है। तो बच्चे CO2 को देखकर आप ये बोल सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में बच्चे जी 1 एटम ऑफ कार्बन होगा और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा बच्चे जी, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है यार, ठीक है। अगर मैं बोलूं हमारे पास बताओ 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है बच्चे जी, तो क्या बोलोगे कितने कार्बन एटम, कितने CO2 ऑक्सीजन एटम? बोलो 10। तो क्या बोलोगे सर 1 से 1 था तो 10 से 10 हो जाएगा। यस तो हम बोलेंगे 10 and 20। यस तो हम बोलेंगे सिंस 10 मॉलिक्यूल हो गया बच्चे जी, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे जी 10 हो जाएगा एटम्स ऑफ कार्बन एंड बोलो 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलोगे कि नहीं? बोला बताओ बच्चे, बोलोगे? नेक्स्ट मैं बोलूं बच्चे जी हमारे पास
1 मोल ऑफ CO2 है बच्चे जी। अब बताओ क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ CO2 है, अब क्या बोलोगे बच्चे जी? बोलो। 1 मोल ऑफ CO2 है, बताओ बच्चे जी। मोल है ना यार। अब बताओ 1 में कितना कार्बन, कितना है? 1 है ना यार, कार्बन तो एक ही है ना यार। तो बच्चे अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अगर CO2 अगर 1 मोल दिया हो तो मोल के टर्म में बात करेंगे हम यार। 1 मोल ऑफ CO2 में बताओ चलिए इसमें कितने कार्बन? 1 कार्बन, कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन बच्चे जी, यही है ना यार। CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब यहां पे क्या यूनिट लिया गया है उसके टर्म में बच्चे आपको एनालिसिस करना है। अगर मोल दिया हुआ है तो मोल के टर्म में बोलो, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो एटम के टर्म में बोलो। ये ध्यान रखना है, जब मोल दिया रहेगा तो मोल के टर्म में बात करेंगे, मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो एटम के टर्म में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया था? मॉलिक्यूल दिया था, तो हमने किसके टर्म में बात किया? एटम के टर्म में बच्चे हमने बात किया, एटम्स के टर्म में बात किया। चाहिए अब बच्चे यहाँ पे मोल दिया हुआ है तो आप मोल के टर्म में बात करोगे, तो आप बोलोगे बच्चे जी कि 1 मोल ऑफ CO2 के पास क्या होगा बच्चे जी? जो नंबर ऑफ कार्बन होगा बच्चे जी 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ध्यान रखना 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है बच्चे। और ऑक्सीजन कितना बच्चे जी? 2। तो क्या बोलोगे? इट हैज 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। बच्चे ये समझ में आया कि नहीं बच्चे? बोलो। अगर बच्चे मोल दिया हुआ है तो मोल के टर्म में ही बात करनी है। अगर 1 मोल है बच्चे जी तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 मोल ऑफ कार्बन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो दूसरे टेक्निक में समझाऊंगा। समझ में आया? ये आ गया बच्चे जी, वेरी गुड। अगर आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो ऐसे समझो कि CO2 बच्चे जी 1 मोल अगर दिया हुआ है तो 1 मोल मतलब कितना मॉलिक्यूल? बोलो 1 मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल? 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल ना यार, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल का मतलब क्या होता है? ये तो समझाया था बच्चे, डेफिनेशन ही है मोल का यही कि 1 मोल मींस Na नंबर। बताया था कि नहीं? Na नंबर बच्चे जी। तो बच्चे Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, तो बताओ इसमें कितने कार्बन? क्या बोल सकते हो आप? Na कार्बन बोल सकते हो कि नहीं? बोलो Na कार्बन एटम। और क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन बच्चे 2 है तो क्या बोल सकते हो? 2 Na ऑक्सीजन एटम बोल सकते हो क्या? बोलो। और Na कार्बन को बच्चे 1 मोल बोल सकते हो कि नहीं? और 2 Na कार्बन को 2 मोल बोल सकते हो कि नहीं बच्चे? बोलो। समझ में आ रहा है? तो अब आपसे क्या पूछा बच्चे जी? यहां देखिए अब क्या पूछा, क्वेश्चंस क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन पूछा जी 2 मोल ऑफ CO2 लिए हो। तो बच्चे अगर हमने 2 मोल ऑफ CO2 लिया है, 2 मोल ऑफ CO2 लिया बच्चे जी, 2 मोल ऑफ CO2 लिया हमने, बताओ इसमें बच्चे जी पहले मोल ऑफ कार्बन लिखो ना यार। मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चे जी? तो बोलो फर्स्ट मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे बच्चे जी? बोलो मोल ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो आप देखो यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 मोल के लिए 1 कार्बन, तो 2 मोल के लिए कितना कार्बन बचे जी? 2 मोल ऑफ कार्बन बोल सकते हो जी? 2 मोल ऑफ कार्बन। अरे बोल सकते हो। अब मुझे मोल ऑफ कार्बन नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ कार्बन चाहिए बच्चे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चे क्या होगा बच्चे? मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो फॉर्मूला, मोल इज गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर क्या आएगा बताओ? नंबर क्या होगा? मोल इनटू Na कर सकते हो क्या? बोलो। यस सर, 2 देखो ना, into Na and 4 मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय Na। तो गिवन नंबर इज या सिंपली नंबर इज Na इंटू मोल। अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 मोल है तो क्या बोलोगे बच्चे जी? 2 इंटू Na बच्चे। बोलो बोल सकते हो कि नहीं? क्या बच्चे समझ में आया? 2 इंटू Na। यस सर। अब बच्चे एग्जाम में अगर Na लिखा हुआ है तो Na लिखो, एग्जाम में अगर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके लिखो। आपके ऊपर है कैसे लिखोगे। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। इसको बच्चे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जाम में कैसा ऑप्शन है उसको हम घर पे काम करना बच्चे। चलो सेकेंड पॉइंट सर, इसमें ऑक्सीजन कितना बच्चे जी? बोलो 1 मोल के लिए बच्चे इसमें ऑक्सीजन कितना? बोलो हाउ मेनी ऑक्सीजन है? 2 मोल। 1 मोल के लिए 2 मोल। यहाँ पे कितने मोल लिए हो? 2 मोल। 2 मोल लिए हो, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बचे बोलो कितना हो जाएगा? मोल 4 ऑफ into बचे Na। ऑक्सीजन एटम कितना होगा जी?
4 नहीं, मोल कैसे Na? मोल इज ओनली 4. मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ओनली 4. नाउ नंबर अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बचे जी, बोलो कितना हो जाएगा? That is 4 into n. 4 into Na बचे जी. बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या बचे? हर किसी Yes, को ये sir. समझ में आया बचे? हाँ सर। Yes. ये बचे जी, वेरी गुड बचे. चलो नेक्स्ट बचे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे, इसी बेस्ट आप कैलकुलेट करो. चलिए नेक्स्ट. ये जरूर नोट करना बच्चे जी, ये नोट में आपको लिखा होना चाहिए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो रेफरेंस कुछ चाहिए ना यार. तो मैं ऑलरेडी इसका पीडीएफ भेज दूंगा, बट आपका नोट होना चाहिए. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया है तो कर लो कॉपी. टीचर जो लिखा रहा है बच्चे जी, एज ए रेफरेंस आपके पास होना जरूरी है, जो हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में जब खुद से करोगे तो. डन बच्चे? यस बच्चे. चलो नेक्स्ट. अगर मैं बोलूं बच्चे जी, मेरे पास बच्चे जी 196 ग्राम 196 ग्राम H2SO4 है बच्चे. बताना है बच्चे टोटल नंबर ऑफ एटम बताना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन Na के फॉर्मेट बताना चाहिए. मल्टीप्लाई करके बताना है, मतलब Na होना चाहिए साथ में, इन टर्म्स ऑफ Na होना चाहिए. मतलब Na कैसे बच्चे? देखो मैंने क्या बोला यहाँ, 2Na बोला कि नहीं, 4Na बोला कि नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं किया, तो ऐसे बच्चे Na टर्म होना चाहिए. चलो सोल्व करो बच्चे. टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स? तो याद रखो टोटल में क्या आएगा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी है, सल्फर एटम भी है, ऑक्सीजन भी है, सबको ऐड करना पड़ेगा ना यार. यस चलो सोल्व करो बच्चे. ट्राई करो, देखो नहीं आएगा मैं फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा. ऐसे करते करते आपका लर्निंग बढ़ता जाएगा जी, और आप मास्टर होते जाओगे मूल कंसेप्ट. केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, हर बच्चा केमिस्ट्री फोड़ता है, हर कोई फोड़ता है. ठीक है, केमिस्ट्री में नीट में बच्चे जी 180 में 176 तक बच्चे लाते हैं. अच्छे बच्चे का स्कोर बच्चे 150 प्लस होता है नीट में. यस. और जेई एडवांस, जेई मेंस में जी केमिस्ट्री में अगर 100 मार्क्स का हो रहा है तो बच्चे 100 मार्क्स भी लाते हैं जेई मेंस में से. एवरेज मतलब अच्छे बच्चे जो होते हैं उनका 75 प्लस 80 प्लस ऐसे होता है. केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है. डन बच्चे, आ गया? अब बच्चे इतना ग्राम ऑफ लिखो, इतना ग्राम ऑफ दिस, मतलब वेट दिया हुआ है 196 ग्राम ऑफ H2SO4. तो वेट दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट काम क्या बच्चे, क्या निकालना आपको? क्या निकालोगे पहले? बोलो. वेट ऑफ H2SO4 दिया ना? यस, पहले मोल्स निकालो बच्चे. यस, मोल्स निकालो बच्चे. वेरी नाइस बच्चे. यस बच्चे. रक्षित बच्चे जी, रक्षित 4 रहा है बच्चे जी. वेरी नाइस बच्चे रक्षित. प्रीसा जी बच्चे जी, अरे वाह. प्रीसा बच्चे देखते हैं मैं सही गलत नहीं बोला हूँ बच्चे जी. ठीक है. यस यस बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी. कैरोल बच्चे जी बहुत अच्छा. चलो मैं कर दूं बच्चे सोल्व इसको आप. ठीक है बच्चे कैरोल. ठीक है बच्चे जी. प्राप्ति जी बच्चे जी बहुत अच्छा. ठीक है बच्चे जी. तो अगर टाइप करें तो उसका ध्यान रखना बच्चे जी, आइदर एवरीवन पे करोगे तभी मैं देख पाऊंगा, नहीं तो सियाराम कुमार जो होस्ट नहीं है उस पर टाइप कर लो. अगर सियाराम कुमार जो होस्ट है उस पर टाइप कर दिया तो मैं नहीं देख पाऊंगा. ठीक है जी. यस बच्चे सुजीत. ठीक है. चलो अब मैं बच्चे सोल्व करता हूँ. आप लोगों ने ट्राई कर लिया, वेरी नाइस बच्चे जी. मैक्सिमम लोगों का गलत है, कुछ लोग बच्चे जी सही किया. ठीक है. यस, तो कैरोल बच्चे ने सही किया. इसके अलावा बच्चे जी
रक्षित बच्चा ने सही किया है, कैरोल और रक्षित ये दो का सही है जी, और रिमेनिंग आप लोगों ने मिस्टेक किया, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या मिस्टेक हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट इज गिवन और आपसे नंबर पूछ रहा है, तो कुछ भी दिया हो नंबर पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आपको मोल्स निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स, यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स बच्चे। अब बच्चे 196 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, तो मोल्स कैसे निकालोगे बच्चे, बोलो मोल्स कैसे निकालोगे। तो बच्चे क्या फॉर्मूला है बच्चे मोल्स का, बच्चे जी फॉर्मूला अपॉन GMM। अरे वाह वेरी नाइस। तो गिवन वेट अपॉन GMM, तो 196 ग्राम है बच्चे, ध्यान रखना यूनिट ग्राम होना चाहिए बच्चे जी, डिवाइड बाय बच्चे जी 98 व्हिच इज इक्वल टू 2 मोल्स आया बच्चे, 2 मोल्स आया बच्चे जी। अब H2SO4 के बारे में सोचो बच्चे जी, सुनो अब मैं पूछूं बच्चे जी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो 2 × N है, ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स में और एटम में डिफरेंस हो जाएगी। मैं पूछूं बच्चे जी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो 2 × N है, ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स, जो मैं पूछा नहीं हूं बट मैं लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि बच्चे ये होगा 2 × N है, दिस इज मॉलिक्यूल्स नॉट एटम बच्चे जी, क्योंकि ये H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो इसको मोल्स में जब Na से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मॉलिक्यूल्स आएगा, एटम नहीं आएगा बच्चे। क्लियर, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि एक बच्ची ने जो है 2Na बच्चे रिप्लाई किया था बच्चे जी, ठीक है ना बच्चे, और एक बच्चे ने भी रिप्लाई किया था ऐसे बच्चे जी, ठीक है। तो 2Na बच्चे जी इट इज नॉट द एटम्स, इट इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। कभी भी मॉलिक्यूल का मोल पता है ना, उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम्स नहीं आएगा बच्चे जी, उसमें मॉलिक्यूल्स आएगा। यस, एटम का मोल पता हो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव द नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। चलो अब बच्चे हमारे पास 2 मोल ऑफ H2SO4 दिया हुआ है जी, H2SO4, ठीक है। अब मुझे उसमें निकालना है बच्चे जी। सर एक मिनट फिर से बताओ ना वो। हाँ बच्चे, बच्चे मैं बोला कि अगर मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल बोलो क्या है, H2SO4 मॉलिक्यूल है या एटम है, H2SO4 क्या है बच्चे बताओ, मॉलिक्यूल है या एटम है, मॉलिक्यूल है ना यार। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और एटम, एटम बच्चे जी एक होगा और मॉलिक्यूल होगा जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। देखो ना इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी है, तो अगर मोर देन 1 एटम हो गया तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो H2SO4 इज नॉट ए एटम, इट इज मॉलिक्यूल। तो इसका जो मोल्स होगा, उस मोल्स में अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे इट विल गिव मॉलिक्यूल, इट विल नॉट गिव एटम बच्चे जी। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, 2 × Na जो आया ना, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, इट इज नॉट नंबर ऑफ एटम। क्लियर। चलो बच्चे अब बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं H2SO4 के बारे में बच्चे जी, कि H2SO4 बच्चे जी कितना मोल्स है बच्चे जी, तो 2 मोल्स दिया हुआ है। बट इसके बारे में सोचो बच्चे जी कि 1 मोल के बारे में पहले सोचो, या डायरेक्ट आप 2 मोल में ही सोच लो जी, 2 मोल के बारे में सोचो, 2 मोल दिया हुआ है। अब बताओ बच्चे जी इसमें कितना हाइड्रोजन भी है बच्चे जी, देखो हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों है बच्चे जी। पहले मोल निकालो, मोल, और फिर बच्चे यहाँ पे एटम्स निकालना बच्चे, और बाद में टोटल कर देना। बताओ बच्चे जी हाइड्रोजन का कितना मोल, तो बच्चे 1 मोल में आप बोल सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है, बोल सकते हो कि नहीं बच्चे जी। 1 मोल में कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वही बोलना है। तो 2 मोल दिख रहा है बच्चे जी, बट यहाँ पे कितना मोल लिए हो आपने, 2 मोल लिए हो, तो क्या बच्चे बोल सकते हो 2 × 2 बच्चे 4 मोल्स, बोल सकते हो क्या कि इस H2SO4 में 2 मोल के लिए 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा। व्हाट अबाउट सल्फर, बताओ बच्चे जी सल्फर कितना होगा, तो बच्चे 1 मोल में 1 सल्फर है, 2 मोल ले लिया तो क्या होगा बच्चे जी, आप बोल सकते हो 2 × 1 दैट इज 2। ध्यान रखना यूनिट इज मोल, 2 सल्फर नहीं, 2 मोल ऑफ सल्फर, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट इज मोल हियर। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, बोलो बच्चे ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन इज 4 × 2, या 2 × 4 या 4 × 2 दैट इज 8। तो 2 मोल्स लियो, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2, एंड सिंस 1 मोल में 4 ऑक्सीजन है तो 8, तो देयर आर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ सल्फर एंड 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल मोल कितना हो गया, बोलो टोटल मोल कितना हो गया, मुझे टोटल आइटम चाहिए बच्चे, 14 बच्चे जी, 14 मोल आ गया बच्चे। तो बच्चे बताओ ये तो मोल हुआ बच्चे जी, और मैं पूछू बच्चे जी टोटल नंबर बताओ,
टोटल नंबर क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या करोगे जी बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो टोटल मोल ऑफ एटम इनटू बचे जी Na बचे, इसलिए बोला था बच्चे Na के टर्म में रिप्लाई करो, Na बचे जी। क्लियर। अब मान लो एग्जाम में ऐसे पूछा हो बच्चे कितने इसमें हाइड्रोजन एटम है, कितने सल्फर एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है, क्या कहते हैं बच्चे जी, नंबर ऑफ पूछ रहा है बच्चे जी। तो जितना भी मोल आया ना उसमें क्या करते हैं बोलो, 4 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर आ जाएगा, 2 इंटू Na, 8 इंटू Na बच्चे जी। बोलो समझ में आया क्या। और इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर इज 14 इंटू Na। बच्चे बच्चे समझ में आ गया तो इसको लिख लो, लिख लो। नहीं समझ में आया तो जरूर बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा बच्चे जी, आपकी राइट है बच्चे जी, पूछने का बच्चे जी, ठीक है। चलो डन बच्चे, हो गया। नेक्स्ट बच्चे जी, डन बच्चे। चलो बच्चा इसमें बताओ जी, मैंने लिया बच्चा जी 1.5 मोल ऑफ H3PO4, 1.5 मोल ऑफ H3PO4। टेल मी weight of ऑक्सीजन एटम, कितना बच्चे ऑक्सीजन एटम है। आई हैव टेकन 1.5 मोल H3PO4, बताना बच्चे इसमें ऑक्सीजन एटम कितना, वेट पूछ रहा है बच्चे कितना ग्राम इसमें ऑक्सीजन एटम है बच्चे, बताओ 1.5 मोल ऑफ H3PO4 में कितना ग्राम बचे ऑक्सीजन एटम है। रिप्लाई करो इसका, रिप्लाई करो बच्चे। आ रहा है बच्चे, हाँ बच्चे जी आ रहा है। चलो मैं सोल्व कर दूं इसको। अब यार यहां से आपसे नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछ रहा है ऑक्सीजन का, क्या पूछ रहा है बच्चे जी, वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है बच्चे जी। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। देखो ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, देखो ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है बच्चे, यही से हम लोग सब काम कर रहे हैं। बताओ मुझे वेट निकालना हो, देखो वेट निकालना हो तो क्या करोगे वेट के लिए, बोलो क्या करोगे वेट के लिए, क्या फॉर्मूला होगा। वेट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो मोल्स इंटू जीएमएम या जीएम बोल सकते हो, क्या बोलो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेट इक्वल टू मोल्स इंटू जीएमएम या जीएम। तो आपको बच्चे सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकालना है उस, और फिर उसमें बच्चे जी सिंस ऑक्सीजन की वेट की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। इट मींस फर्स्ट काम करना है आपको, मोल्स निकालना कंपल्सरी है और मोल्स में रिप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए बच्चे बात करीते हैं यहाँ पे बच्चे 1.5 मोल ऑफ H3PO4 है। बताओ मुझे इसमें कितना ऑक्सीजन बच्चे, अगर 1 मोल होता तो कितना ऑक्सीजन बचे जी बोलो, 1 मोल H3PO4 में कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन। अरे 1 मोल में 1 मोल दिख रहा है ना, जो दिखता है वही तो बोलते हैं। कितना दिख रहा है इसमें, 4 दिख रहा है। 4 जो आपको दिख रहा है वही बोलना है। यस बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे जी, यस बच्चे, ओम बच्चे, ठीक है बच्चे। रक्षित का आंसर आ चुका है,
ठीक है रक्षित, हम लोग देखते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है। तो 1 मोल में 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बट आपने कितना मोल लिया बच्चे जी बोलो? 1.5। तो क्या करोगे? 6 मोल ऑफ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 6 मोल बचे। तो सबसे पहले आपको मोल निकालना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बच्चे जी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना ऑक्सीजन एटम इज 6। बताओ अगर मोल पता हो तो वेट कैसे निकालते हो? तो यू नो दैट, क्या फॉर्मूला बचा हमारे पास? मोल इक्वल टू वेट अपॉन, बताओ ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन तो एटम है ना यार, तो वेट अपॉन GAM। तो वेट क्या आ गया यहां से? वेट विल बी इक्वल टू मोल इनटू GM। मोल पता है 6 और GM कितना होता है ऑक्सीजन का बच्चा जी? 16। कितना होगा बच्चा जी? 96 ग्राम हो गया क्या? बोलो बच्चा जी, समझ में आया? यस बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बोलो? यस सर। हाँ बच्चे, रक्षित आपने क्या मिस्टेक किया था, समझ में आ गया? हाँ सर, मैंने तो एकदम अलग ही वे से किया। ठीक है बच्चे, चलो लर्निंग प्रोसेस है। आप अगर लाइफ में ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, ज्यादा सीखना चाहते हो, तो अपनी गलती का रेशियो बढ़ा दो। जितना ही गलती करोगे उतना ही सीखोगे। अब उन बच्चों से बेटर है जो बिना रिप्लाई किए बोल रहे हैं कि हम समझ गए, ठीक है, क्योंकि जितना ही ज्यादा गलती करोगे आप उतना ही फास्ट सीखोगे। आपको ये समझ में आ गया कि आपने जो गलती की हो वो गलती दोबारा बोलो नहीं करना है। जिसने नहीं ट्राई किया वो हो सकता है फिर से आपने जो गलती किया होगा वो गलती करे हो, ठीक है ना। तो ट्राई करना बहुत जरूरी होता है, गलत हो या सही हो दैट डज नॉट मैटर। बच्चे इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बच्चे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? फटाफट बच्चे इसको कर लो। डन बच्चे, हो गया? चलिए ठीक है। नंबर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन। यस। अब बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपको पता होना चाहिए, अच्छा प्रीवियस क्लास में समझाया था क्या बच्चे? बच्चे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिखाया था क्या? हाँ बच्चे, यार सुन पा रहे हो मुझे? बोला करो भाई यस और नो में। नहीं सिखाया था ना? ठीक है चलो 10 मिनट्स गुड बच्चे। यस बोलो तब पता चलेगा मुझे। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चे सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चे, किसी भी एलिमेंट को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए जेड और ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्या बच्चे बोलो? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे बच्चे? ऑक्सीजन को 816। सोडियम को कैसे लिखेंगे? 1123 लिखते हैं क्या बच्चे बोलो? ऐसे। कार्बन को कैसे लिखेंगे हम लोग? कार्बन को 612 लिखेंगे, ये लिखते ना यार। अब बताओ जो नीचे लिखा हुआ है क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है। तो जो प्रोटॉन होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन या सिंपली पी बोलना इज इक्वल टू जेड। जो भी एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, जो एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी द प्रोटॉन। क्लियर? मैं बोलूँ जी ऑक्सीजन बताओ कितने प्रोटॉन? एक ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन? 8। बोलो 8। मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन? 8 मोल। जब हम 1 मोल की बात कर देंगे ना तो आपको 8 मोल बोलना है। एक एटम की बात कर लेंगे तो 8 नंबर बोलना है बच्चे, ठीक है ना। यस, मोल और नंबर में ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। तो बच्चे मैं बोलूं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने बचे जी प्रोटॉन? तो 8 प्रोटॉन।
और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन बचे जी? तो 8 मोल ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चे जी वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन क्या होगा बच्चे, बोलो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस, ये क्या होता है बच्चे, बोलो। या सिंपली इसको हम एन लिखते हैं सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास माइनस जेड कर सकते हैं ना? यस बच्चे, वेरी गुड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास ए माइनस जेड। बोल सकते हो क्या? ए माइनस जेड बोल सकते हो बच्चे जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बच्चे, बताओ ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना? एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन? बोलो बच्चे जी। 12। सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज नॉट ए नाइट्रोजन, दिस इज सोडियम। सोडियम में कितना चाहिए? 12। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन? 6। यस बच्चे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, बोलो। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे जी? इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, अगर न्यूट्रल है, ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल है एटम हो या मॉलिक्यूल, तो इट विल बी इक्वल टू जेड, दैट इज प्रोटॉन। किसके लिए? ध्यान रखना, न्यूट्रल के लिए। और अगर आयोनिक है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज, और जेड माइनस, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने सब्ट्रैक्ट कर देना, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ऐड कर देना। जैसे -2 है तो कितना ऐड करेंगे यार? 2 ऐड करेंगे। +2 है तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जी? 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? यस बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करो, फिर बच्चे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा बच्चे। ये थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। डन बच्चे? हो गए बच्चे जी? हो गया बच्चे? सर वो लास्ट में चार्ज ही लिखा है ना राइट में? यस, एक में लिखा हूं प्लस किया हूं नेगेटिव चार्ज, माइनस किया हूं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चे? चलो बच्चे, वेरी नाइस। चलिए, जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, हमारे पास कार्बन एटम है बच्चे जी। कार्बन एटम बच्चे जी, बताना बच्चे जी, 1 मोल ऑफ कार्बन है बच्चे, 1 मोल ऑफ कार्बन। ऐसे लिखा है बच्चे जी, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। बताना बच्चे जी, इसमें फर्स्ट बच्चे जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, बी बचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चे जी, सी बचे जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ये निकालना। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। बताओ कार्बन, सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ आपको बातें पता होना चाहिए। क्या लिखो कार्बन बच्चे जी? एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास इज 12। अगर ये नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये अगर नहीं पता है तो नहीं सोल्व कर। और याद करो बच्चे जी, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही सिखाया था क्या बच्चे, बोलो? क्या मैं आपको बोला था कि फर्स्ट लेक्चर में कि आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 20 तक याद करो? बोला था बच्चे जी? याद किया आपने? यस बच्चे, सर हमने याद कर लिया बच्चे जी, ठीक है। तो वेरी नाइस बच्चे जी, बिल्कुल बच्चे सही आंसर है आपका जी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ध्यान रखना बच्चे, क्या लिए हो? 1 मोल लियो बच्चे जी,
तो बच्चे 1 मोल में बच्चे जी 6 इज द प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 6 बच्चे जी ध्यान रखना, एक एटम में 6 प्रोटॉन होगा, ये तो 1 मोल हो गया, तो कितना मोल ऑफ प्रोटॉन हो गया, 6 मोल ऑफ प्रोटॉन हो गया। बट मुझे मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, into Na। बोलो बच्चे समझ में आया बच्चे जी, सिंस इट इज मोल गिवन, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन में 6 मोल ऑफ प्रोटॉन होगा, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 Na ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या बच्चे क्लियर हुआ, यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चे, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन बच्चे जी, तो सिंस एक मोल में 6 मोल ऑफ प्रोटॉन है, तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे जी, यहाँ पे 6 बोलेंगे, सिंस ए मोल में है तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, क्लियर बच्चे। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, माइनस यस बच्चे, प्रीसा तुम्हारा बिल्कुल सही था बच्चे जी, यस। 12 माइनस 6 क्या आ रहा है बच्चे जी, 12 माइनस 6 इज 6। एक एटम में 6 होता है न्यूट्रॉन, बट एक एटम की बात नहीं कर रहा है, ये 1 मोल की बात कर रहा है, इट मीन 6 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करोगे, 6 into Na करोगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चे जी, चलो बच्चे जी फटाफट कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यस बच्चे जी प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट चले बच्चे हम लोग। अगर मैं बोलूं बच्चे आपसे, मैं बोलूं आपको बच्चे जी 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, या 3 मोल ऑफ बच्चे जी मान लो सोडियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, और आपसे पूछे बच्चे जी फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड बच्चे जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये रिप्लाई करो बच्चे, ये रिप्लाई करना है इन टर्म्स ऑफ Na, रिप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसके Na से मल्टीप्लाई कर रिप्लाई करना है। यस, या इन टर्म्स ऑफ Na बच्चे रिप्लाई करो, क्या आ रहा है बच्चे, यस बच्चे जी रिप्लाई कीजिए बच्चे, क्या आ रहा है आपको, अरे वाह, वेरी गुड बच्चे जी। तो अच्छे प्रीसा जी, आपने मिस्टेक कर दिया बच्चे जी, यहाँ पे 1 मोल नहीं लिया गया बच्चे, 3 मोल इज गिवन, सो आपका आंसर प्रीसा राइट है 1 मोल के लिए बच्चे जी, बट सिंस हियर 3 मोल इज गिवन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। यस बच्चे प्लीज, वेरी गुड। चलो तो बच्चे अब मैं सोल्व करता हूं इसको यार। सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फॉर सोडियम वी नो दैट ऐसा कुछ होता है बच्चे जी, 11 एंड 23, ठीक है ना, और 23 माइनस 11 कितना होता है, 12। तो बच्चे अगर मैं बोलूं प्रोटॉन, तो 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बचे जी, 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने प्रोटॉन बचे जी, 11। 1 मोल ऑफ सोडियम में 11 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो 3 में क्या हो जाएगा बच्चे जी, 33। 11 into 3 that is 33 मोल, 33 मोल। बट मुझे नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंस नंबर ऑफ न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन भी 33 Na हो जाएगा। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा जी, यस 36 into N।
यस, तो न्यूट्रॉन इज, एक मोल में बच्चे जी 12 न्यूट्रॉन, तो 3 मोल है, तो 12 इंटू 3 दैट इज, यस 12 इंटू 3 दैट इज 36 मोल आएगा बच्चे जी। इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ बच्चे, समझ में आ गया? Yes. sir. चलो बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट मैं बोलूं बच्चे जी, यस 23 ग्राम ऑफ Na प्लस इज टेकन, 23 ग्राम Na प्लस इज टेकन, तो टेल मी A number of proton, B number of electrons and C number of neutron। बच्चे फटाफट रिप्लाई करो। 23 ग्राम, देखो यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है बच्चे, सोल्व कीजिए इसको। यस बच्चे, श्रेया जी वेरी नाइस बच्चे जी, आपने पहले का रिप्लाई किया जी। कैरोल बच्चे जी वेरी गुड बच्चे जी। प्रीसा जी ठीक है। रक्षित बच्चे जी ओके ठीक है रक्षित, इसका रिप्लाई करो फटाफट। यस रिप्लाई भी करना है, थोड़ा जल्दी भी रिप्लाई करना है, ठीक है ना, विदिन 45 सेकंड करना है, विदिन 45 सेकंड में, क्योंकि ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, ये नीट में जेई मेंस में पूछे जाएंगे। हो गया बच्चे? यस बच्चे वेरी नाइस। बच्चे रक्षित थोड़ा मिस्टेक कर दिया, दिस कंपाउंड इज नॉट ए न्यूट्रल कंपाउंड। यस बच्चे जी वेरी गुड रक्षित बच्चे जी। यस कैरोल बच्चे रिप्लाई करो पूरा। दिस कंपाउंड इज नॉट ए न्यूट्रल कंपाउंड, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। यस बच्चे जी, कैरोल आपने भी मिस्टेक कर दिया। सर पॉजिटिव के आगे उन्हें डाला है। यस तो क्या हो जाएगा बच्चे जी, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो गलत हो गया ना, गलत हो गया बच्चे जी, आप गलत किया है। यस श्रेया का बच्चे बिल्कुल सही है, कैरोल और अक्षित दोनों ने मिस्टेक किया, श्रेया आपने सही किया। देखो तो बच्चे वन, पहले सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द वेट इज गिवन। देखो कुछ भी दिया हो, सबसे फर्स्ट काम क्या है, क्या निकालना आपको बोलो? फर्स्ट वर्क इज यू हैव टू कैलकुलेट मोल। बिना मोल निकालने बात करना ही नहीं बच्चे, यू हैव टू कैलकुलेट मोल। बच्चे 23 डिवाइड बाई 23 कितना आ गया बच्चे जी? 1 मोल। 23 डिवाइड बाई 23 मतलब वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मास अलग हो गया, मास उतना ही रहता है तो बच्चे 1 मोल आ गया बच्चे। अब सोडियम बच्चे जी क्या होता है यहाँ पे? 11 and 23, 11 and 23 बच्चे जी। यस तो बच्चे अगर हम लोग बात करें बच्चे जी नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? जो बच्चे उसका एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 11। सिंस 1 मोल इज गिवन दैट्स 11 मोल ऑफ प्रोटॉन आएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय n बच्चे। क्लियर? और ये मैक्सिमम लोग का बच्चे यही आया होगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन बच्चे जी? इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे जी बोलो? इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे? इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। बच्चे न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव है, तो क्या बोलोगे बच्चे जी? 11 माइनस 1 दैट इज 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना है आपको? Na से मल्टीप्लाई करना है। बोलो रक्षित समझ में आया बच्चे जी? कैरोल समझ में आया? Yes sir आया। यस वेरी गुड। गलती से उधर डाल एंड यस बच्चे जी, एंड व्हाट विल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बच्चे जी बोलो? 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा बच्चे जी? यस 12 इंटू 12। बच्चे देखो ना 23 माइनस 11 दैट इज 12, तो 12 मोल आएगा वैसे, तो 12 इंटू n है। कर सकते हो जैसे क्वेश्चंस? चलो बच्चे जी ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जी 36 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन। 36 ग्राम ऑफ वाटर, कोई बोला आपसे कि आपने 36 ग्राम वाटर पी लिया, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को आपने ड्रिंक किया? बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिंक किया, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिंक किए, कितने नंबर ऑफ यस प्रोटॉन ड्रिंक किए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बचे। तो ए में बचे जी निकालना है नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, बी बच्चे जी या प्रोटॉन कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बच्चे सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिप्लाई करो बच्चे जी 45 सेकंड। चलो इसको बढ़ा दिया बच्चे जी, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम नहीं है, तो 90 सेकंड, 90 सेकंड के अंदर। सबसे फर्स्ट वर्ड क्या बच्चे जी, वेट गिवन है तो क्या निकालोगे, वेट इज गिवन, मोल निकालो बच्चे जी, फिर बच्चे एनालिसिस करो बच्चे, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम, ठीक है। 2 to 3 टुमारो, यस ठीक। अब ये पता नहीं, ये आई कांट से, ये मार्गदर्शक ग्रुप किस ग्रुप में जाएगा, उस ग्रुप में बच्चे कितने आएंगे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तुम ज्वाइन करना, देखेंगे ना कितने होंगे जो है, ठीक है। नहीं नहीं आप व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, ठीक है जो है। जिसमें किसी में भी तीनों में से कोई भी कर लो, जिसमें आपको रिएक्शन करने मिल रहा है ना, यू कैन सोल्व एनी बुक, ठीक है ना। तीनों करने की जरूरत नहीं है, कोई ये कर लो, ठीक है। यस 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 यस, तो प्रैक्टिस से मतलब है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है, कहीं से भी प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है जो है। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ अभी 5:30 तक क्लास, चलो बाय। यस बच्चे, मैं जूम से डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, तो यस अभी आपने अगर वहां भेजा है बच्चे जी, तो यहाँ पे जरूर भेजना भाई। यस बच्चे, हाँ बच्चे आ गया ये, आया बच्चे हर किसी को। चलिए, तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या बच्चे, क्या कैलकुलेट करोगे पहले, मोल्स कितना है बच्चे जी, वाटर का ये मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना था बच्चे जी, 18, तो 36 डिवाइड बाई 18 कितना होगा बच्चे, कितना मोल्स, 2 moles. 2 मोल्स बचे जी। अब 2 मोल बचे वाटर को स्टडी करना है, 2 मोल ऑफ वाटर का बचे जी स्टडी करना है हमारे पास। तो बताओ बच्चे जी इसमें कौन कौन आइटम है बच्चे जी, हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बोलो है कि नहीं बच्चे जी। और हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं बच्चे जी, हम लोग 1:1 लिखते हैं, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं जी, 8:16 लिखते हैं ना, 8 एटॉमिक नंबर और 16 बचे एटॉमिक मास। टेल मी बच्चे, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम बचे जी, 1 हाइड्रोजन एटम। और बच्चे वाटर भूल जाओ बच्चे जी, यहाँ पे 2 मोल आ गया ना यार, तो 2 मोल आ गया बच्चे जी, तो क्या हो जाएगा बच्चे जी, सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो बच्चे जी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना मोल्स हो गया बच्चे जी। तो बच्चे यहाँ पे 1 मोल में 2 है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा बच्चे जी, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन मत लिखो, सिंपली मोल्स लिखो, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चे जी 4 आ गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया,
2 आ गया बच्चे जी, आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जी आपको एटम का मोल्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जी आपको एटम्स का मोल निकालना है। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। नाउ इंडिविजुअली अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करना बच्चे, ठीक है। तो बच्चे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यार, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर बच्चे ऑक्सीजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो टेल मी, और ये कितना बच्चे जी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ध्यान रखना हम 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो टेल मी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन बचे जी? तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बचे जी। न्यूट्रल है ना यार, H तो न्यूट्रल होता है, देखो ना वाटर में हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है और ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है बचे जी। तो क्या बोलो बच्चे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चे जी हाइड्रोजन में वो 1 मोल के लिए 1 आएगा। सिंस यू हैव टेकन 4 मोल, तो बोलो कितना होगा बच्चे जी? 4 मोल आएगा इनटू Na बच्चे जी, क्योंकि नंबर पूछ रहे हो आप। प्रोटॉन में कितना बच्चे जी, बोलो प्रोटॉन कितना आया? ये भी बच्चे 4Na। बच्चे नहीं समझ में आएगा तो बोलना। व्हाट इज न्यूट्रॉन? क्या बच्चे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है? नहीं है बच्चे जी, तो न्यूट्रॉन इज 0। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? बच्चे ऑक्सीजन बच्चे जी कितना? 1 मोल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो बच्चे जी 2 मोल के लिए 16 Na, ये भी बच्चे जी 16 Na। एंड व्हाट इज द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज 16 - 8, दैट इज 8, और 2 मोल के होते ये भी 16, देख रहे हो, ये भी आया 16 Na। टोटल बच्चे जी ऐड कर दो, टोटल ऐड कर दो, तो क्या हो गया? 20 क्या हो गया? 20 Na हो गया इलेक्ट्रॉन, 20 बचे जी Na हो गया इलेक्ट्रॉन, एंड बचे जी 20 बचे जी Na हो गया प्रोटॉन, और 16 बचे जी Na हो गया न्यूट्रॉन। तो अब इसको लिख दो यहाँ पे कि बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 20 Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 20 Na, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16 Na बच्चे। बोलो बच्चे समझ में आया? बच्चे समझ में आया है? तो इसको लिख लो बच्चे जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बच्चे जी। इसमें बेस्ट में होमवर्क डाल दूंगा बच्चे जी, आप लोग कर लेना बच्चे जी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव ए ब्यूटीफुल इवनिंग एंड ब्यूटीफुल नाइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क जो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे बच्चे जी। बाय बच्चे। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।